हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है? थ्योरी ऑफ सप्लाई एक मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनका, और उसके अगेंस्ट जो प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं उनका, उसका आपस में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको बयान करता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट्स डिस्कस सम टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो हमारे यहाँ पे मेन जो टर्म्स हैं वो हैं सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई स्केड्यूल। ये क्या है? ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है इन मार्केट, उसका कोरिलेशन आपस में क्या है। ठीक है, तो ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम दो तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। नाउ द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ये क्या है? ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज़ का, कि सपोज एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल किया जा रहा है बाय एक सेलर। ठीक है, तो एक सेलर एक गिवन टाइम पीरियड में डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी डिफरेंट क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है, उसकी जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मार्केट में प्राइस किसी कमोडिटी का 30 है, तो उस प्राइस पे एक सप्लायर 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सप्लाई कर रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ 40, तो क्वांटिटी सप्लाइड 5 से हो गई 10। ऐसे ही जब 40 से हुआ 50 इंक्रीज होके, तो क्वांटिटी भी सप्लाई 10 से 15 होगी। अब 50 से जब 60 हुआ, तो 15 से हमारी जो उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज करके 15 से 20 कर दी। अब ऐसे जब प्राइस इंक्रीज होते होते 70 हुआ, तो उसकी जो मार्केट में सप्लाई है वो भी 20 से 25 होगी मैक्सिमम इन यूनिट्स। इसका क्या मतलब है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो सप्लायर द्वारा क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, के अदर जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल किसी एक सेलर द्वारा डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई की जाती हैं उसकी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। नाउ द सेकेंड इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ये क्या है? ये भी एक टैबुलर स्टेटमेंट है। इसमें भी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एट डिफरेंट प्राइसेस पर बाय ऑल द सेलर्स, कि मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो क्या क्वांटिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेल करने के लिए रेडी हैं मार्केट में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे किसी कमोडिटी का प्राइस 30 है, तो वहाँ पे हमारे मार्केट में दो सप्लायर हैं पी एंड क्यू। वो 30 प्राइस पे पी जो है वो 5 यूनिट सप्लाई कर रहा है और क्यू 10। तो हमारी मार्केट सप्लाई क्या होगी? क्योंकि मार्केट सप्लाई बाय ऑल द सेलर्स है, तो जो पी सप्लाई कर रहा है, जो क्यू सप्लाई कर रहा है, उसके सम टोटल को हम मार्केट सप्लाई बोलेंगे। सो दैट इज 15 यूनिट्स। ऐसे ही जब प्राइस इंक्रीज होकर 40 हुआ, तो दोनों सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो पी की क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 10, क्यू की 15, तो हमारी मार्केट सप्लाई एट प्राइस 40 इज 25। ऐसे प्राइस इंक्रीज होकर जब 50 हुआ, तो पी की क्वांटिटी सप्लाइड इज 15 यूनिट्स, क्यू की 20, तो टोटल मार्केट सप्लाई हमारी कितनी होगी? 35 यूनिट्स। ऐसे ही प्राइस इंक्रीज जब 60 पे हुआ, तो हमारी पी की क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 20 यूनिट्स, क्यू की 25 यूनिट्स, तो मार्केट सप्लाई हमारी कितनी होगी? 45 यूनिट्स। ऐसे ही जब प्राइस हमारा मैक्सिमम 70 पे आया, तो हमारे पी ने, जो पी हमारा सेलर है, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड मैक्सिमम कितनी हुई? 25, क्यू की हो गई 30, तो हमारी मार्केट सप्लाई एट प्राइस 70 कितनी है? 55 यूनिट्स। तो हमारा ये सप्लाई स्केड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, ये एजम्पशन के साथ कि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल है वो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है एट डिफरेंट प्राइजेस बट बाय ऑल द सेलर्स।
नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड टर्म दैट इज सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्केड्यूल क्या था? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉमोडिटी मार्केट में सप्लाई की जा रही है उसका प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी है उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है, को रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वो हमारा है सप्लाई कर्व। इसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ लेट्स बिगिन विद इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है जो एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट में एट डिफरेंट प्राइजेस। अब ये क्या है? मेनली इसको हम ये बोल सकते हैं इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये जो जहाँ पे एक सेलर डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को सप्लाई कर रहा है, उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं उसका जो लोकस बनता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमने जो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में डेटा लिया था उसको यूज़ करके हम सप्लाई कर्व बनाएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे हम एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड को शो करेंगे इन यूनिट्स और वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज़। तो जब प्राइस हमारा 30 था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बाय सेलर पे कितनी थी? 5 यूनिट्स। तो हम उसको ज्वाइन करके जब उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ए पॉइंट बनेगा। ऐसे ही जब प्राइस 40 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 10 यूनिट्स। एट प्राइस 50 क्वांटिटी सप्लाइड इज 15 यूनिट्स। एट प्राइस 60 क्वांटिटी सप्लाइड इज 20 यूनिट्स एंड एट प्राइस 70 द क्वांटिटी सप्लाइड इज 25 यूनिट्स। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो कर्व बनता है वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे हमारा जो एसएस है वो क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो प्राइस 30 है वहाँ वो सेलर का मिनिमम प्राइस है कि इससे कम प्राइस वो नहीं रखेगा। अगर प्राइस इससे कम जाएगा तो सेलर कुछ बेचेगा ही नहीं। तो द प्राइस बिलो विच द सेलर इज नॉट प्रिपेयर टू सेल एनी यूनिट इज नोन एज रिजर्व प्राइस और मिनिमम सप्लाई प्राइस। नाउ द नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये क्या है? मार्केट सप्लाई को हम क्या बोल सकते हैं? द समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी इन द मार्केट एंड एट वेरियस प्राइस लेवल्स। तो जैसे कि हमने मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में डिस्कस किया था कि मार्केट सप्लाई क्या है? जितने भी सेलर्स हैं उनके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है कमोडिटी की क्वांटिटी, उसके समेशन को हम बोलते हैं। तो ऐसे ही जब उन कर्व्स को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मार्केट सप्लाई कर्व बोलते हैं। अब जो हमने मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में डेटा लिया था उसको यूज़ करके हम मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे। सबसे पहले हमने, क्योंकि पी और क्यू दो सेलर लिए थे मार्केट में, ये एज्यूम किया था कि मार्केट में दो ही सेलर हैं, पी एंड क्यू, तो हम पहले उनका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। पी का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्यू का बनाएंगे कि एट प्राइस 30 उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 10 यूनिट्स। एट 40 15 यूनिट्स। एट 50 20 यूनिट्स एंड 60 25 यूनिट्स एंड एट प्राइस 70 इट्स 30 यूनिट्स। तो इनको ज्वाइन करके जब हमारा एसएस कर्व बनता है तो वो क्या है? क्यू का इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब जब हम थर्ड ग्राफ में आए, हमने मार्केट सप्लाई को लेना है। तो यहाँ पे जब हमारा 30 प्राइस है तो मार्केट में टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है? 15 यूनिट्स, जो कि है पी और क्यू का टोटल। ऐसे ही 40 प्राइस पे 25 यूनिट्स, 50 प्राइस पे 35 यूनिट्स, 60 प्राइस पे 45 यूनिट्स, 70 प्राइस पे 55 यूनिट्स। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बनाते हैं सप्लाई कर्व, तो वो हमारा क्या हुआ? मार्केट सप्लाई कर्व, क्योंकि उस पर हमने पी और क्यू दोनों की सप्लाई को ऐड किया है। सो वी कैन से द मार्केट सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स ऑफ द वेरियस फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। तो आज हमने क्या पढ़ा कि थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या होती है? It is the economic relationship between the number of goods and services supplied by the sellers and their prices in marketplace at a given period of time. उसके बाद हमने इसकी टर्म्स को पढ़ा
कि सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ सप्लाई। देन सप्लाई स्केड्यूल में हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के बारे में डिस्कस किया, और सप्लाई कर्व के अंदर हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व को डिस्कस किया। So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share, and if you have any doubt or you want to ask us anything, you can ask in comments, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.